तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। नीमका थाना में सोमवार को आनन फानन में मुख्यमंत्री के दौरे की बात सामने आई है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कोई भी जानकारी किसी सरकारी डिपार्टमेंट को नहीं दी गई। वहीं बिना प्रशासनिक स्तर की जानकारी के रविवार के दिन भी सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी व कर्मचारी भागते नजर आए। साथ ही हेलीपैड के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेडियम की दीवार लगभग 15 फुट तोड़कर वैकल्पिक मार्ग बनाया गया। साथ ही सीकर पुलिस अधीक्षक ने सभा स्थल का जायजा लिया और सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए। बता दें कि नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने 25 जुलाई 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन जनसभा की जानकारी दी। वहीं शाम ढलते ढलते जब प्रशासनिक स्तर पर कोई जानकारी नहीं मिली तो जयपुर मुख्यमंत्री कार्यालय संपर्क करने पर कार्यक्रम निरस्त की सूचना मिली। दिनांक 25 जुलाई 2022 सोमवार को 12 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत नीमका थाना पधार रहे हैं। प्रशासन गाँव के संग अभियान में यहाँ के पात्र व्यक्तियों को पट्टे वितरित उनके हाथ से करवाए जाएंगे और एक आम सभा को नेहरू पार्क में संबोधित करेंगे। दोनों कार्यक्रम पट्टा वितरण और आम सभा का नेहरू पार्क में रखा गया है। दिनांक 25 जुलाई 2022 और जिसकी वजह से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में संवाददाता नरेंद्र शेखावत जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, राजस्थान के नीमका थाना से मामला सामने आ रहा है जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे की सूचना सामने आई थी और इसी के चलते प्रशासन काफी हड़कंप में आ गया था। जी आपको बता दूं, मैं कल नीमका थाना में सुबह 9 बजे यहाँ का जो स्टेडियम है इसके अंदर मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। जी। पूरे नीमका थाना में प्रचार प्रसार होने लगा कि मुख्यमंत्री का 25 तारीख को दोपहर 12 बजे कार्यक्रम है। इसको लेकर स्थानीय विधायक प्रशासनिक अधिकारियों का लवाजमा हेलीपैड बनाने की तैयारी में वह जनसभा की तैयारी में जुटा रहा। जब हमने जानकारी चाही प्रशासनिक अधिकारियों से तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। फिर हमने कहा तो सूचना ही नहीं मिली तो इसकी तैयारी किस बाबत है? तो उन्होंने कहा राजनीतिक सूचना के आधार पर सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। हमने सीकर जिला कलेक्टर से बात की, एडीएम से बात की, वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। दोपहर 2 बजे तक नीमका थाना के अंदर मुख्यमंत्री के आवागमन को लेकर के यहाँ का जो स्टेडियम है उसकी 15 फीट की दीवार जो अभी तैयार की गई थी पिछले बजट में मुख्यमंत्री घोषणा के बाद उसे तोड़ दिया गया हेलीपैड बना करके वैकल्पिक रास्ते के लिए। हमने जब जानकारी चाही कि आप ये रास्ता खोल रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री का प्रोग्राम तय हो चुका है? तो उन्होंने कहा कि अभी प्रशासनिक कोई भी सूचना हमें नहीं मिली है। सीआईडी से बात हुई, सीआईडी को भी सूचना नहीं थी, न जिला प्रशासन को सूचना थी। हमने कांग्रेस कार्यालय प्रदेश में बात की, वहां भी मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम तय नहीं था नीमका थाने का, जबकि नीमका थाना में उसकी पूरी तरह तैयारियां चल रही थी। ढलते ढलते ये स्थिति क्लियर हो पाई कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। जबकि कोई भी प्रशासनिक सूचना यहाँ नहीं थी। यहाँ का पूरा लवाजमा उसमें लगा रहा, इतना रुपए खर्च हो गए। नरेंद्र, अगर देखा जाए तो प्रशासनिक जो अमला था, तमाम कलेक्टर और अधिकारी, उन्हें किसने सूचना दी थी कि मुख्यमंत्री नीमका थाना में आने वाले हैं? अनुपमा जी, नीमका थाना के अंदर जहाँ स्थानीय विधायक हैं सुरेश जी मोदी, ये व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस से विधायक हैं, इनके द्वारा ही सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई कि कल 25 तारीख को नीमका थाना में और कोटपुतली में 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने तय किए हैं और इन कार्यक्रमों के अंदर पट्टे बांटे जाएंगे। पश्चिम गांव के संग प्रशासन शहरों के संग अभियान चले थे, उनके पट्टे वितरित किए जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जी सीधे दिल्ली रवाना होंगे। जबकि हमें तो सूचना मिल रही थी कि दिल्ली के अंदर आज कोई बड़ी मीटिंग होनी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, जबकि परसों ईडी सोनिया गांधी को लेकर के 26 तारीख को होने वाला है, उसको लेकर के कांग्रेस एक बड़ी मीटिंग करने जा रही है। तो अशोक गहलोत वहां रहने वाले हैं। इसी बीच देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह था, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को वहां जाना भी तय था, इसलिए हमें थोड़ा संयंत्र था। इसलिए हमने सभी स्तर पर बातचीत की कार्यक्रम को कन्फर्म करने के लिए, लेकिन कहीं से भी आधिकारिक सूचना यह नहीं थी कि नीमका थाना या कोटपुतली जैसा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन राजनीतिक जानकारी के ऊपर प्रशासन ने इतने बड़े कदम उठाए, इतना खर्चा कर दिया, ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल नरेंद्र, ऐसे में सोचने वाली बात है कि जब प्रशासनिक सूचना नहीं दी गई थी, आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी, उसके बावजूद इतने कार्यक्रम और इतना आयोजन क्यों किया जा रहा था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो नीमका थाना से आपको एक खबर बता रहे थे, जहां आनन फानन में मुख्यमंत्री दौरे की बात सामने आई थी और इसी के चलते तमाम प्रशासनिक अधिकारी और कलेक्टर उनकी तैयारी में जुट गए थे, लेकिन बाद में सूचना मिली कि वो नहीं आने वाले हैं और इसी के चलते जो तमाम आयोजन किए गए थे और तमाम तैयारियां की गई थी, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।